अरे ये लड़की कौन है? उठिए उठिए, कौन है आप? अरे कौन है आप? और आप यहाँ कैसे गिर गई थी? मैं काम पे जा रही थी और मैं चक्कर खाकर गिर गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। और आप कौन है? अरे वो ना, मैं खेत पर जा रहा था, थोड़ी दूर मेरा खेत है। आप उठिए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और वैसा आप रहती कहाँ हैं? मैं अनाथ हूँ, यहीं थोड़ी दूर मेरा घर है। क्या आप अनाथ हो? इसका मतलब आपके माता पिता नहीं है? हाँ, मैं अनाथ हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता भगवान ने छीन लिए थे। रुकिए, अब आप कहाँ जा रही हैं? मैं काम पे जा रही हूँ, मेरे मालिक इंतजार कर रहे होंगे। क्या काम पे? अगर आप इस हालत में काम करोगी ना तो आप ज़्यादा और बीमार हो जाओगी, इसलिए ना मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं काम पर जाऊँगी। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो खाऊँगी क्या? ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो मुझे कमा के खिला सके। ऐसा मत बोलो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है। और वैसे भी आज तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा काम पर जाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। अच्छा, ये है तुम्हारा घर? जी हाँ, ये मेरा घर है। ठीक है, आप अंदर जाइए और जाकर आराम कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं धूप में पड़ी रहती। आज तक इस अनाथ की किसी ने मदद नहीं की। देखिए, आप हाथ जोड़कर ना मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर एक इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसान होने का फ़ायदा ही क्या? आप जैसी सोच हर कोई इंसान रखने लगे तो ये पता ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम पूजा है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। अच्छा पूजा, अब मैं ना चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। अब तो मैंने तुम्हारा घर देख लिया है। अच्छा, मैंने तो आपका नाम पूछा नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ना भूपेंद्र है। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। ठीक है। पूजा, ओ पूजा। अरे मालिक साहब, आप? सुन, कल से तो मेरे यहाँ काम करने नहीं आएगी। क्यों मालिक साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? क्योंकि तो कभी कभी काम पर आती है और जब भी आती है लेट आती है, इसलिए तो कल से काम पर मत आना। मालिक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ गए थे, इसलिए मैं आज आपके यहाँ काम पे नहीं आई। कल मैं पक्का टाइम से आ जाऊंगी। ये चक्कर आए चाहे तुम मर, मैं तेरे वजह से अपना काम खराब नहीं करूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल से तो काम पर मत आना। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। आपको तो पता है कि मैं अनाथ हूँ, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मालिक, मुझे काम से मत निकालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो अनाथ और गरीब है इसलिए तरस खा के तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। अगर तो कल से काम पर नहीं आई ना टाइम से तो तेरे काम से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी काम पर। हाँ ठीक है, याद रखना मेरी बात को। ठीक है। अरे पूजा जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे आप? कहीं नहीं, बस मैं काम पे जा रही थी। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं ना बस खेत तक जा रहा हूँ। और अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं पहले से ठीक हूँ। हाँ,
तुम ना अपना अच्छे से ख्याल रखना और धूप में ज़्यादा इधर उधर मत घूमना। आओ, ठीक है। मैं ना तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरा तो खेत आ गया है। अब आप ना धीरे धीरे चली जाइए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरे मालिक साहब मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है, जाओ। अरे वकील साहब, आप और मेरे घर पर क्या बात है? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था जब तक। मेरा इंतजार? पर क्यों? जिस जमीन पर तुम रह रही हो ना, वो जमीन तुम्हारी नहीं है। क्या वकील साहब, मैं यहाँ पर बचपन से रह रही हूँ। रह रही होगी, मगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है। ये जमीन भानु प्रताप की है और ये घर खाली करना पड़ेगा तुम्हें जल्दी से जल्दी। वकील साहब, ये घर छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा वरना मुझे पुलिस बनानी पड़ेगी। मैं चलता हूँ, ठीक है? बहुत सही किया तुमने वकील साहब, उस गरीब को उसकी औकात दिखाकर। अब वो मेरी बात मानेगी। अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना वो, तो घर से बेघर हो जाएगी वो। बेघर तो हो गई वो। मैंने उसे ऐसी गोली दी है, यूँ समझ लो वो घर आपका हो गया। वो अब तक घर तो छोड़कर चली गई होगी। अगर ना गई होगी ना तो मैं पुलिस वाले से कह के उसे निकलवा दूंगा। अरे वकील साहब, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। वो खुद ही घर छोड़कर चली गई होगी। चलो, इसी खुशी में तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ। अभी तक तूने ये घर खाली नहीं करा? मालिक, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे को बेघर कर रहे हो? मालिक, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। आगे ना अपने औकात में। अगर तू उस दिन मेरी बात मान लेती तो आज तुझे मेरे सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। सही कह रहे ठाकुर साहब, और इनकी आप बात मान ले, तेरा घर भी बच जाएगा। इस हैवान की बात मैं कभी नहीं मानूंगी, और तुम दोनों की हमदर्दी ना मुझे नहीं चाहिए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। उस दिन तो मैं अपने आप को खुश करने के लिए बोल रहा था, लेकिन आज तुझे हम दोनों को खुश करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाइए। अरे रुक जाइए ठाकुर साहब, जरा हमें भी तो आने दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ तो ठाकुर साहब बताइए, कुछ जुर्म कर रहे हो इस बेचारी पर? इसने क्या बिगाड़ा है आपका? निकल जाए यहाँ से, ज्यादा पूछताछ मत कर। अरे ऐसे कैसे चले जाएं ठाकुर साहब? बिना जान पहचान के नहीं जाने वाले हम। तू ऐसे नहीं मानेगा। ओए ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तू ऊंची आवाज में बात करेगा मेरे ठाकुर साहब से? चुपचाप से तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना इन हाथों ने ना आज तक घास काटी है। आज तुम दोनों के गले कट जाएंगे, समझे? तुम जाओ यहाँ से। आज आपका फिर से धन्यवाद।
अगर आप समय पे नहीं आते तो पता नहीं ये दोनों मेरे साथ क्या करते। कुछ नहीं होगा आपके साथ। जब आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो भगवान भी ना आपके साथ गलत नहीं होने देगा। अब ये लोग ना तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं सुधरेंगे। जब तक मैं इस घर में अकेली रहूंगी ना, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नहीं, अब तुम ना अकेली नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ रहोगी। और वैसे भी तुम ना मुझे अच्छी लगने लगी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, करोगी मेरे साथ शादी? क्या शादी? हाँ, शादी। देखो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही तुम्हारा इस दुनिया में कोई है, इसलिए हम ना एक हो जाते हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की से आप शादी करोगे। देखो, सिर्फ तुम ही अनाथ नहीं हो, मैं भी अनाथ हूँ और आज से हम दोनों अनाथ नहीं रहेंगे। चलिए चलते हैं।